नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। रघुवंशी समाज भोपाल द्वारा राजा रघुवंशी इंदौर, पलक रघुवंशी सिवनी मालवा, अहमदाबाद हवाई जहाज दुर्घटना में मारे गए 272 यात्री एवं केदारनाथ हेलीकॉप्टर से मारे गए सभी यात्रियों को श्रद्धांजलि रघुवंशी भवन में दी गई। इस श्रद्धांजलि सभा में राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष उमाशंकर रघुवंशी, मुकेश रघुवंशी, ब्रजेश रघु, दिलीप रघुवंशी, सुरेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में सामाजिक लोग उपस्थित रहे। जिस तरह देखिए राजा की जब डेड बॉडी जब मुझे मिली थी तो मुझे पहले उनसे नहीं मुझे लग नहीं रहा था तो राजा है लगी, क्योंकि मेरा मन भी नहीं था। तो राजा को मैं इस प्रकार से देखा जाऊँगा मैं कि जिस प्रकार से राजा की बॉडी मुझे मिली थी उस टाइम पर, तो मेरे मन में ये सोच थी कि राजा नहीं कोई और हो सकता है। बाकी जब मैंने राजा के हाथ में उसका नाम लिखा हुआ दिखा राजा था, उस प्रकार से मैंने जिस कंडीशन में जब मिला मेरे को है, मैं नहीं चाहूँगा भगवान करें किसी भी प्रकार से कोई बच्चा इस प्रकार से शादी के बाद अपने माँ बाप को छोड़ के इस प्रकार मिलेगा, क्योंकि मैं ऐसा भाई हूँ जो अपने स्वयं भाई को भी गले लगा पाने का पूरा समाज दुखी आंदोलित था। सभी जगह इंदौर में आपने देखा होगा, सब इसके लिए श्रद्धांजलि रख रहे हैं और हमने भी पूरे समाज की ओर से और उनके बड़े भाई साहब के नाम श्रद्धांजलि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की पार्टी को मजबूत और सशक्त बनाने की अकल्पनीय और बृहद सोच के तहत गुजरात मॉडल की तरह मध्य प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन सृजन अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। गुजरात मॉडल के तरह मध्य प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन सृजन अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत राहुल गांधी ने अभा कांग्रेस द्वारा प्रदेश भर के लिए जिला प्रभारी बनाकर सभी जिलों में भेजने का सराहनीय कदम उठाया है। ये प्रभारी सभी जिलों में जाकर जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर संगठनात्मक चर्चा करेंगे और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने के लिए अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। इस कार्य में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा भी जिला प्रभारी एवं सह प्रभारी भी बनाए गए हैं, जो अभा कांग्रेस के प्रभारी गणों के साथ सहायक के रूप में कार्य कर कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलेंगे। विगत 10 जून से 30 जून तक लगातार चलने वाले इस संगठन सृजन अभियान के तहत जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल ग्रामीण के ब्लॉक अध्यक्षों कार्यकर्ताओं की बैठकों को दौर 14 जून से 19 जून तक लगातार ब्लॉकों में आयोजित की जाएगी, जिसमें कांग्रेस संगठन के मोर्चा संगठनों, विभाग, प्रकोष्ठों के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रित किया गया है। इसी तरातमे में आज भोपाल जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के लिए मनोनीत प्रभारी दिव्या मदेरना ने आज भोपाल में ग्रामीण कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उसके बाद विधानसभा लोकसभा प्रत्याशी, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्षों व कार्यकर्ताओं से 1-to-1 चर्चा कर संगठन की स्थिति को जाना। प्रभारी दिव्या मदेराना ने बताया कि मध्य प्रदेश में संगठन सृजन अभियान पार्टी को मजबूत करने में सार्थक और सकारात्मक पहल है। इससे जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को महत्व मिलेगा और पार्टी में कार्यकर्ताओं की सक्रियता और सकारात्मकता बढ़ेगी। स्टार्ट कर दें। आज भोपाल में भोपाल ग्रामीण जिले के संबंधित इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ में बाकलीवाल जी, प्रजापति जी, निशांक जी, पीसीसी के अध्यक्ष अनोखी जी। जैसे कि आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश में संगठन सृजन अभियान की शुरुआत हो गई है, जिसका आगाज स्वयं राहुल गांधी जी ने किया था। भाई गुजरात से इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है और वह संकल्प जो राहुल गांधी जी ने लिया है वह अब मध्य प्रदेश की धरती पर पहुंच चुका है और उसका आगाज हो चुका है। ये केवल एक आयोजन नहीं है, एक अभियान नहीं है, एक आंदोलन की शुरुआत है, एक संकल्प है और सिर्फ संगठन का विस्तार नहीं है, एक विचारधारा का पुनर्स्थापन का आह्वान है। यह अभियान दिलों को जोड़ने का अभियान है, जड़ों से जुड़ने का अभियान है और उस लोक शक्ति को संगठित करने का अभियान है जिसे पिछले एक दशक में बुरी तरीके से दबाने का हर प्रयास भाजपा ने किया है। संगठन सृजन अभियान क्यों जरूरी है? पिछले कुछ वर्षों से सत्ता की राजनीति
ने नफरत को संगठित करने का काम किया है, संस्थाओं को खोखला किया है, जनता को भूख, बेरोजगारी और महंगाई के सामने बेबस कर दिया है। कांग्रेस पार्टी पुनः सत्ता के लिए नहीं, संविधान की आत्मा बचाने की इस लड़ाई को लड़ रही है। ये अभियान क्या करेगा? ब्लॉक से लेकर बूथ तक संगठन को जीवंत करेगा। युवा, महिला, दलित, आदिवासी, किसान हर वर्ग को संगठन से जोड़ेगा। हर गांव, हर मोहल्ले में हर किसान, आम, आदिवासी, अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति के विचार की मशाल को जलाएगा। आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करेगा, जिसमें कार्यकर्ता का सिर झुका हुआ नहीं बल्कि सीना तान कर नेतृत्व करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, यह अभियान कांग्रेस केवल चुनावी दल का नहीं, एक जन आंदोलन बनेगा, इसकी हमें पूर्ण आशा है। मध्य प्रदेश की भूमिका में मध्य प्रदेश सिर्फ भौगोलिक हृदय नहीं है, राजनीतिक आत्मा इस देश की भी है। ये वही प्रदेश है जहाँ टाटिया भील की गूंज है, झाबुआ के संघर्ष की गाथा है। यहाँ कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जन जागरण की क्रांति के बदलने के लिए तैयार है। राहुल गांधी जी का एक स्पष्ट संदेश है, अगर संगठन मजबूत है तो आवाज़ बुलंद होगी, अगर कार्यकर्ता जगा है तो लोकतंत्र कभी नहीं डगमगाएगा। और हम इसी विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। जहां भाजपा ध्रुवीकरण का ताना बाना बुन रही है, कांग्रेस समावेश का मंच सजा रही है। ये लड़ाई मुलाकात यहाँ पर मध्य प्रदेश की और राजस्थान की पृष्ठभूमि से आप आती, बहुत ज्यादा अंतर यहाँ समझ नहीं आता। कांग्रेस की संघर्षों की अगर हम बातचीत करें, आज यहाँ पर आपने जिस प्रकार से वार्ता की है, तमाम चीजें की है, क्या देख पा रही है? आपने बात यहाँ निष्पक्षता की, दूसरी बात आपने पारदर्शिता की और तीसरी बात पुनर्जन्म की। तीनों बहुत बड़ी बात है, क्या निकल कर आया आज? देखिए, सबसे पहले जब आपने मुझसे ये बात कही कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि मध्य प्रदेश की सरकार जो जनादेश का वोट लेकर आई थी वो गिरा दी गई थी, खरीद फरोख्त थे। ये प्रयास जब राजस्थान में हुआ तो असफल हो गया, नहीं कर पाई। तो मुझे लगता है कि जो जनादेश और वोट देकर जिन सरकारों को गिराया जाता है, जो भाजपा ध्रुवीकरण करती है, उसके खिलाफ कांग्रेस का कार्यकर्ता कर्मठ रूप से तैयार है। और मुझे जो भोपाल ग्रामीण दिया गया है और जिस तरीके से मैंने उसकी पृष्ठभूमि को जानकर आज मीटिंग को अटेंड किया, आपके दोनों जो ब्लॉक हमारे विधानसभा हैं, वहाँ पर एक ब्लॉक के एक विधानसभा की शायद कभी जीते हो 57 में, और कभी भी आज तक कांग्रेस का कोई विधानसभा वहाँ से आज़ादी के बाद आज तक नहीं जीत पाया। उसके बावजूद भी एक हाउसफुल मीटिंग थी हमारी, और मैं सलाम करती हूँ कांग्रेस के उस कार्यकर्ता को जिसने अपनी विचारधारा के साथ समझौता नहीं किया, किस तरह की समझाइश नहीं करी, और वो एक आशा के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में आया है। क्योंकि स्वयं राहुल गांधी जी जिस अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हो, जिसकी निगरानी के अंदर ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है एक नई आशा उनके रूप में फलित हुई है कि निश्चित रूप से इस मंथन से अमृत जरूर निकलेगा। मैडम, आज अगर देखा जाए तो आज एक राजनीति से थोड़ा एक अलग विषय भी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और उज्जैन ग्रामीण के पर्यवेक्षक नदीम जावेद आज उज्जैन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बातचीत में कहा कि कांग्रेस में गठों की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ सभी घोड़े हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और उज्जैन जिले के ग्रामीण क्षेत्र के पर्यवेक्षक नदीम जावेद इन दिनों उज्जैन जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने आज मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर मध्य प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना में संगठन विस्तार का काम किया जा रहा है। इसके लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है, जो अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर आम जनों और जमीनी कार्यकर्ताओं से मिलकर हकीकत जान रहे हैं। सभी पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट 30 जून तक पार्टी आलाकमान को सौंप देंगे। इसके बाद नए शहर और जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी जाएगी। इसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो भी अध्यक्ष बने वह कांग्रेस की विचारधारा का हो। आपने कहा कि कांग्रेस में गधों की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ जो भी वह सभी घोड़े हैं, चाहे वह जैसे भी हों। 26-27 दिसंबर को कर्नाटक के बेलगामी में कांग्रेस पार्टी का महाधिवेशन हुआ था और कांग्रेस कार्य समिति ने यह फैसला किया कि 2025 का जो साल होगा वो कांग्रेस के संगठन का साल होगा, संगठन निर्माण की दिशा में काम करेंगे। कांग्रेस के नेतृत्व ने 3 राज्यों को सबसे पहले लिया है, गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा, जहां पर संगठन का काम शुरू हुआ है। उसी दिशा में हम सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मुझे उज्जैन ग्रामीण की जिम्मेदारी मिली है। कल हम लोगों ने बहुत बड़ा सम्मेलन किया, लोगों से चर्चा की। आने वाले 1 हफ्ते तक लगातार ब्लॉक के स्तर पर और ज़मीन के स्तर पर हम लोग जाकर लोगों से संवाद और संपर्क बनाने का प्रयास करेंगे।
कोशिश करेंगे कि जो ज़मीन में कार्यकर्ताओं को किस तरह से जोड़ा जाए, वो जब सारी बातें निकल कर आएंगी तो नेतृत्व से चर्चा करने के बाद संगठन को नए रूप से सक्रिय किया जाएगा, ताकि आने वाली चुनौतियों को और संभावनाओं को ज़्यादा बेहतर तरीके से हम कंप्लीट कर पाएंगे। कब तक चलेगा ये अभियान 10 तारीख से लेकर 30 तारीख तक ये अभियान 20 दिन की डेट है जिसमें ये अभियान चल रहा है। और उसके बाद संगठन में जो भी लोगों की रिपोर्ट होगी, चूँकि पूरे प्रदेश में चल रहा है, तो सब लोग अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे और उसके बाद फिर नेतृत्व के लेवल पर फैसले नहीं, उम्र का या किसी भी चीज़ का कोई क्राइटेरिया नहीं है। कांग्रेस के विचार का व्यक्ति हो, कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ हो, कांग्रेस के लिए पूरी जिम्मेदारी से काम करता हो और कैसे वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आने वाले समय में पार्टी को मजबूत कर पाए, केवल यही बात है। सामाजिक समीकरण कुछ देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा ही सब तरह के लोगों को लेकर चलने की कोशिश करती है, अगड़े पिछड़े, छोटे बड़े, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, और हम समझते हैं कि इसमें भी संगठन में सब तरह के लोगों को समायोजित करने का प्रयास किया जाएगा। आप 2 दिन से उज्जैन में, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? जबरदस्त माहौल है उज्जैन में, जबरदस्त माहौल है। कल अगर आप मीटिंग में आए होते और आपने देखा होता, इतनी ऊर्जा, इतनी शिद्दत से लोग नारे लगा रहे थे और इतना इस जज्बे के साथ लोग लगे हुए हैं कि अगर उनको शेप दे दिया जाए, उनको ठीक तरह से उनको काम मिल जाए और उनको एक मूवमेंट के जरिए खड़ा कर दिया जाए, तो उज्जैन जनपद के अंदर कांग्रेस पार्टी 7 विधानसभा सीटों पर जीतकर अगले विधानसभा में आ सकती है। उज्जैन जनपद की बात करिए तो अभी जनपद अध्यक्ष के चुनाव हुए थे, कोई भी कांग्रेसी नेता वहाँ पर उपस्थित नहीं, उसके लिए चुनाव लड़ने के लिए आगे आया। देखिए, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व समय समय पर जनपद के अंदर अलग अलग विषयों को लेकर आंदोलन आदि करता रहता है। किसी एक विशेष सवाल आपने पूछा है, किसी एक विशेष चुनाव के संबंध में, चूँकि मुझे उसकी जानकारी नहीं है इसलिए मैं जवाब उसका नहीं दूंगा, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ वो ये है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कांग्रेस के संगठन के साथ ही पूरी जिम्मेदारी के साथ सत्ता पक्ष से, जबकि मुख्यमंत्री यहीं के हैं और हर तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आवाज़ को दबाने का प्रयास भी करते हैं, पूरी जिम्मेदारी से कांग्रेस का पार्टी का कार्यकर्ता सत्ता से लड़ रहा है। कांग्रेस में भी घोड़ों को लेकर बहुत चर्चा हुई है, 3 प्रकार के घोड़े, यहाँ पे कोई लिस्टिंग होगी 3 प्रकार के घोड़ों? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी में जैसे भी हैं घोड़े तो हैं, यहाँ गधों के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने कल कहा था कि सब लोग जो हैं, जो हमारे कमज़ोर भी हैं वो भी घोड़े हैं और जो मजबूत हैं वो तो हैं ही। तो इसलिए जैसा मैंने कहा, हम पूरी शिद्दत से लड़ने को तैयार हैं और ये जो बुनियादी विचार है वो ये है कि नए नेतृत्व को, नए लोगों को मौका दिया जाए, क्योंकि अब देश नौजवानों का बन रहा है, प्रदेश नौजवानों का बन रहा है, तो पुराने लोगों के साथ साथ नई लीडरशिप भी खड़ी हो। श्री राहुल गांधी जी का यही प्रयास है। भोपाल मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के यशस्वी प्रांत अध्यक्ष एवं अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के संयोजक कर्म योगी कर्मचारी जगत के पुरोधा महेंद्र शर्मा जी के अवतरण दिवस पर प्रदेश के सभी 55 जिलों, तहसील और ब्लॉकों में 5 पेड़ मां के नाम लगाया जा रहा है। इसी क्रम में भोपाल में भी 74 बंगला स्थित पार्क के पास भोपाल जिले के कार्यकर्ताओं ने 5 पेड़ लगाने का कार्यक्रम किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आने वाले समय में पर्यावरण को बचाना है और आज के प्रदूषण को लेकर प्रदेश और देश के लोगों को शुद्ध हवा मिले, शुद्ध ऑक्सीजन मिले और सुख जीवन की प्राप्ति हो। मध्य प्रदेश लोक वेतन कर्मचारी संघ की आज के वृक्षारोपण कार्यक्रम में संघ के जिलाध्यक्ष राम कुंडल सेल, क्रांति सचिव दिनकर राव, लोक निर्माण विभाग के संयोजक प्रमोद उपाध्याय, स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष पंकज संगत, जनसंपर्क विभाग के अध्यक्ष राम सिंह के, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हीरालाल साहू, कृषि कल्याण विकास के अध्यक्ष गोविंद दास मेहरा के साथ साथ अनेक कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहे। सर, आज आपका जन्मदिन है और सेवा भाव रूप में मनाया गया। पूरे 52 जिलों में बड़ा उत्साहपूर्वक देखा गया, वृक्ष लगाए गए। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के तत्वावधान में नेतृत्व के अवतरण दिवस पर प्रदेश के सभी 55 जिलों में, जिला मुख्यालयों में, तहसील ब्लॉकों में एक पेड़ माँ के नाम समर्पित कर वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि शुद्ध वायु मिले, शुद्ध ऑक्सीजन मिले, देश प्रदेश प्रदूषण मुक्त हो
इन सब बातों को लेकर ये निर्णय लिया प्रदेश के हमारे हजारों कार्यकर्ताओं ने कि अधिक से अधिक पेड़ लगाकर माननीय प्रांताध्यक्ष महोदय को शुभकामनाएं प्रेषित हो। साथ ही मेरा ऐसा मानना है कि एक ऐतिहासिक दिन रहेगा कि संघ के नेतृत्व में संघ के प्रदेश के हजारों कार्यकर्ताओं द्वारा कम से कम 5000 पौधे लगाने का निर्णय लिया है। मैं अपनी ओर से प्रदेश के सभी साथियों को, सभी लोगों को आज जन्मदिन के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं महेंद्र शर्मा, प्रांताध्यक्ष, मध्य प्रदेश लोक वेतन कर्मचारी। सर, सोशल मीडिया पे कल से ही बधाई का सिलसिला लगा हुआ है, बड़ी लोकप्रियता है आपकी कर्मचारियों के बीच में, क्या वजह रही? मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेतृत्व मिल जाना और नेतृत्व के अनुसार काम करना, ये एक समर्पण भाव है। और सबसे बड़ा जो इसमें एकता होती है हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा, प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा जो नेतृत्व पर विश्वास, हमारे ऊपर जो लोगों ने भरोसा किया है, क्योंकि हमारा एक ही भाव है, एक ही व्यवस्था है कि जब तक हमको नेतृत्व मिला है, उसके पहले भी, उसके बाद भी, सेवानिवृत्ति के बाद भी हम हमेशा कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर उनकी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे, उनकी मांगों का निराकरण करते रहेंगे। और उसी परिप्रेक्ष्य में इस तरीके के रचनात्मक कार्य भी हमारे होते रहते हैं, जिससे मानव समाज को, कर्मचारी जगत को, देश प्रदेश के लोगों को शुद्ध वायु, शुद्ध हवा भी मिलती है और पर्यावरण की रक्षा होती है। कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष परम सम्माननीय श्री महेंद्र शर्मा जी के 59वें जन्म दिवस पर भोपाल में भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। प्रदेश के 55 जिलों में ये कार्यक्रम रखा गया है। आज के इस अवसर पर भोपाल जिले के कार्यकारी जिलाध्यक्ष श्री हीरालाल साहू जी, कृषि विभाग के विभागीय अध्यक्ष गोविंद दास जी, CPA के अध्यक्ष दिनकर राव जी, एवं स्वास्थ्य सेवा समिति के अध्यक्ष पंकज संकट जी एवं सभी कर्मचारी लोग इकट्ठा हुए। हम सभी लोगों ने वृक्षारोपण करके एक पेड़ माँ के नाम लगाया। हम सभी लोग संघ के प्रांताध्यक्ष श्री महेंद्र शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं।